पूज्य महाराज श्री के द्वारा हम लोग सुनते आए कथा के प्रारंभ प्रथम दिवस में भी जब प्रारंभ हुआ तो उद्घाटन के सत्र में प्रारंभ के सत्र में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी का पदार्पण हुआ था। दीप प्रज्वलित करके उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके उपरांत आद्य 12 पीठ के आचार्य पूज्य 12 घाट वाले महाराज जी का आशीर्वचन हम सभी को मिला था। और पूज्य 12 घाट वाले महाराज जी ने एक बात अपनी रखी थी, पूज्य गौ माता की सेवा की। तो हमें भी स्मरण होया, कल भी महाराज श्री ने भी चर्चा की। उसका कारण है, आप जितने लोग यहाँ पर हैं वो तो श्रवण करेंगे ही, इस सत्संग चैनल के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है, आग्रह है। महाराज श्री बार बार कोई बात कहते भी नहीं है ऐसी, लेकिन महाराज श्री को बहुत इस समय चिंता है। कल रात्रि में हम महाराज श्री के चरणों में बैठे थे तो महाराज जी के हृदय की जो बात थी, महाराज जी ने कहा इस समय जड़खोर गौधाम की भी कुछ चर्चा बीच बीच में करते रहें, क्योंकि इस समय कुछ परिस्थिति ऐसी चल रही कि गौशाला गौ माता को बहुत ज्यादा संकट है, कष्ट जैसी स्थिति है। और गौ माता के संकट को दूर करना हम सबका पावन कर्तव्य है, क्योंकि गौशाला पूर्व से आप सबको स्मरण है लगभग 7,500 से अधिक गौ माता वहां पर हो चुकी हैं। उन गायों में अधिकांश गौवंश जो है वो कसाईयों से छीना हुआ गौवंश है। उसमें भी नर गौवंश की संख्या बहुत ज्यादा है, जिनका कोई उपयोग नहीं, लेकिन उनका संरक्षण तो करना है, उनको स्थान तो देना ही होगा, इसलिए अपने यहाँ उनको रखा गया है। लेकिन समय कुछ ऐसे परिस्थितियां बदलती हैं। सेवा करने वाले अपने तन मन धन से सेवा करते ही हैं, जिनका जितनी सामर्थ्य है। और बहुत से लोग ऐसे भी हमारी दृष्टि में हैं, महाराज श्री से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी सामर्थ्य नहीं है, अपनी सामर्थ्य से अधिक भी गौ सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी प्रार्थना है कि इस समय गौशाला में आवश्यकता है, गौ माता कुछ संकट में है, इसलिए आपके जो भी प्रेमी लोग हों, आपसे जुड़े हुए जो लोग हों, आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके धन का सदुपयोग नहीं हो पाता है। तो आपकी दृष्टि में अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो निश्चित रूप से जरूर उनको आप प्रेरित करें कि अपने पुण्य लक्ष्मी का प्रयोग, अपने धन का प्रयोग आप पूज्या गौ माता की सेवा में करें। इससे बड़ा और इस धन का सदुपयोग कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस समय गौ माता के लिए 1 वर्ष के लिए भूस एकत्रित करने का रहता है। और आप सब जानते हैं अधिक मात्रा में गौवंश जहाँ जहाँ है, भले ही कोई थोड़ी भी गौ सेवा करते हैं, वो भी इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि आज के समय में गौ सेवा करना बहुत बहुत मुश्किल का कार्य हो रहा है। कहते जरूर हैं, प्रायः सभी लोग कहते, हम लोग भी बोल देते हैं कि गौ माता की सेवा हम ठीक से करें, लेकिन करने के लिए उसमें बहुत संकटों का सामना करना पड़ता। जो लोग संस्थाओं से जुड़े होते हैं, जो उन संस्थाओं में कुछ सेवा का कार्य देखते हैं, वो इसके अनुभवी होंगे, वो अनुभव भी करेंगे। तो वर्ष भर के लिए गौ माता के लिए चारा भूसा एकत्रित करना होता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी राशि की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि आप सब जानते, आज कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि प्रायः किसान लोग भी अपने खेतों में खेती तो करते हैं, लेकिन भूस को प्रायः या तो खेत में छोड़ देते, या फिर ऐसी मशीनें चली हैं केवल गेहूं के लिए खेती होती है, भूस का उनको उपयोग भी नहीं है। और फिर कई बार इतना महंगा भूस हम लोगों को खरीदना पड़ता है कि आप विचार नहीं कर सकते, शायद गेहूं के बराबर की कीमत भी कई बार देनी पड़ती है। जितने में गेहूं आ जाए उतनी कीमत दे करके भूस खरीदना पड़ता है, और वो आवश्यक है, क्योंकि इतनी गौ माता हैं तो उनको भूखा तो नहीं रखेंगे। इसलिए कैसे भी करके, चाहे किसी से कर्ज लेकर के, और प्रतिवर्ष लगभग स्थिति बनती है, क्योंकि भूस खरीदने में बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। तो लगभग कभी सरकार से लोन लिया जाता तो कभी किसी से लिया जाता है। अपितु ये बात कहने में बहुत अच्छी नहीं लगती है, महाराज श्री का ये विषय भी नहीं है। महाराज जी बार बार कहते कि हमको बहुत मन से कष्ट होता है कि हम किसी से कभी भी कोई याचना करें, क्योंकि महाराज जी ने आज तक किसी से कभी कोई याचना न की है, न करने के लिए कहते हैं। कोई कभी कह भी दे, कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि महाराज जी के पास अच्छे अच्छे लोग आते हैं,
और वो कहते महाराज जी एक इशारा करें, महाराज जी क्या सेवा करनी है, तो महाराज जी केवल एक ही सेवा सभी को बताते हैं कि राम राम करो, बस दूसरी सेवा महाराज श्री नहीं कहते हैं। लेकिन इस समय बहुत बड़ी आवश्यकता है गौ माता की सेवा की, इसलिए हम आप सबसे आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके जो भी प्रेमी लोग हों उन्हें सूचित करें, एवं चैनल के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हों अगर वो गौ सेवा करने के लिए उत्साहित हो, उनके मन में भावना जगे, तो अपने जड़खोर गोधाम के अकाउंट नंबर भी टीवी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, कुछ हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी चल रहे हैं, उनसे संपर्क करके आप अपनी राशि गौमाता की सेवा में भेजें, जिससे वर्ष भर के लिए इस समय में, क्योंकि इस समय भूसा आ रहा है और कुछ कम कीमत में भी भूसा मिल सकता है, तो आप लोग उसमें सहयोग करें, इससे गौमाता वर्ष भर तक प्रेम से रह सकें, भूसा उनको प्राप्त हो जाएगा। और वस्तु ना भी हो, कई बार स्थल का अभाव होता तो बीच बीच में महाराज जी की कथाओं में हमने भी खूब लोगों से कहा गौमाता की संख्या बढ़ गई है, अब गौमाता को रहने के लिए उचित जगह नहीं है, धूप में कई बार खड़ी रहना पड़ता है, कई बार बरसात में गौमाता को खड़ा रहना होता है, उसके लिए भी आप सबने समर्पित सहयोग किया और बहुत मात्रा में, भले ही गौमाता की संख्या निरंतर बढ़ रही है, आवश्यकता उसकी भी है कि शेड भी बने, लेकिन वर्तमान समय में अति आवश्यकता जो है वो इसलिए है, खड़ी तो गौमाता कहीं भी हो सकती है, लेकिन उनके लिए भूसा की आवश्यकता जरूर होगी, तो वर्ष भर के लिए हम लोग चारा उनके लिए एकत्रित कर लें, ऐसा विचार सभी का है और सभी लोग इसके लिए चिंतित भी हैं। कई दिन से लगातार इस पर मंथन भी हो रहा है, चर्चा भी हो रही, कैसे कोई समाधान निकालें। महाराज श्री बार बार इस बात को हम सबसे कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो जाए कि कभी कहना ना पड़े किसी से, क्योंकि मन में अच्छा नहीं लगता, गौमाता के लिए कहना जरूर होता है, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं होती हम किसी से किसी भी वस्तु के लिए याचना करें, ऐसा कुछ समाधान निकले इससे गौमाता के लिए भी हमें किसी से ना कहना पड़े और गौमाता प्रेम से रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। महाराज श्री का भाव यही रहता कि गौ सेवा हो तो केवल और केवल वो खड़ी न रहें, उपासनात्मक दृष्टि से गौमाता की सेवा होनी चाहिए, उन्हें किसी तरह का कष्ट ना हो। इसलिए जब जब गौमाता को कोई संकट हो और महाराज श्री को एक बार भी कोई कह दें कि महाराज जी गौमाता खुले में खड़ी हुई है अथवा गौमाता के लिए चारे की बहुत ज्यादा इस समय आवश्यकता है, फिर महाराज जी का चिंतन उसी में चलता, बार बार इसको करते, कैसे करें, गौमाता को स्वस्थ कैसे रखें, उन्हें प्रसन्न कैसे रखें। तो महापुरुषों को चिंता न करनी पड़े, हम लोग हैं, भगवान ने हमें सामर्थ्य अगर दी है आप लोगों को, तो हमारा कर्तव्य होता है इन महापुरुषों को वो चिंता नहीं करनी पड़े। हम लोग समर्पित हैं संतों के, गौमाता के, ठाकुर जी के, तो सबसे बड़ी हमारी सेवा है कि हम पूज्य गौमाता की सेवा करें और सेवा करके निश्चिंत भी कर दें। हम बार बार प्राय महाराज जी की जब जब कथाओं में होते, गौमाता के लिए कुछ कहते, तो एक आग्रह आप सभी से करते हैं कि आप गौ सेवा करते हैं, आप प्राय लोग जो महाराज श्री को सुनने वाले हैं, जितने भी लोग, चाहे वो यहाँ बैठे हों चाहे चैनल के माध्यम से सुन रहे हों, वो प्राय सभी गौमाता की सेवा में लगे हैं। और ऐसे ऐसे लोग गौ सेवा करते जो बहुत सामान्य स्थिति में, लेकिन फिर भी अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ निकाल करके वो गौ सेवा का कार्य करते हैं। आप लोग करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम पुनः बार बार आग्रह करें कि आप अपने जैसे प्राय सभी के संपर्क में, कुछ नहीं कम से कम 100-200 लोग हर व्यक्ति के संपर्क में आज होते, टेलीफोन के माध्यम से समझ लें, चाहे सोशल मीडिया कुछ भी हो, आप सबके संपर्क में 100-200-500 लोग होते हैं। आजकल कुछ सोशल मीडिया का युग ऐसा है कि हर व्यक्ति से इतने लोग तो दिन भर में जुड़ जाते, इतने लोगों से आपकी भले ही टेलीफोन से सीधी बात ना हो पाए, लेकिन उस सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्रुपों के माध्यम से 100-500 लोग आपके संपर्क में आते, आप उनकी पोस्ट पढ़ते भी हैं, उनको पोस्ट कर भी देते हैं। हमारी प्रार्थना है वो बहुत अच्छा है, आप अपनी राजी खुशी लेते हैं, अपनी प्रसन्नता उसके माध्यम से व्यक्त करते, वो आपका विषय है, लेकिन हम एक आग्रह आपसे करना चाहेंगे, उस मीडिया का आप सदुपयोग करें। आपने जो ग्रुप बनाए हों अथवा आपसे जितने लोग जुड़े हों, चाहे वो किसी भी माध्यम से, उन्हें आप रोज कुछ ऐसी सूचना भेजें जिससे उन लोगों को बार बार पढ़ने पर ऐसा लगे कि हमें भी गौ सेवा करनी चाहिए। इस वक्त गौमाता संकट में है, तो गौमाता के चारे के लिए कुछ समय निकालें, लोगों को वो सहयोग करें, संपर्क करें और गौमाता तक वो सेवा पहुंचाएं, ऐसा हमारा आग्रह है। आज से आप लोग ये कार्य जरूर शुरू कर दें और जो भी आपके संपर्क में आए,
सब सेवाएं प्रधान है, सभी करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि गौ सेवा का कार्य बहुत आवश्यक है। इसलिए आप इस कार्य से जुड़ें, अपने से जुड़े लोगों को भी गौ माता से जोड़ें, उनसे भी गौ माता की सेवा करवाने का ऐसा प्रयास करें। ऐसा हमारा आग्रह आप सभी से है। आचार्य जयंती महोत्सव का पावन अवसर चल रहा है। उस आचार्य जयंती उत्सव के पर खूब उत्साह का, आनंद का दिन है। तो आनंद के समय में सबके मन में उत्साह होता है। तो उत्साह में जो हमारे लाला का, ठाकुर जी का जन्म हुआ, तो आनंद में सब भर गए, और इतने आनंद में भरे कि ब्रजवासियों को तो जो मिला उन्होंने रखा ही नहीं, जो जिसके पास था वो भी दे दे करके आया है। तो आचार उत्सव है, आनंद में सब है, तो और कुछ नहीं चाहिए, आपको देना है तो गौमाता की सेवा में अपनी सेवा समर्पित करें। अपनी प्रसन्नता गौमाता को आप व्यक्त करेंगे तो हमें लगता आचार्य चरण तो बहुत राजी होंगे और ठाकुर जी भी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अब आचार्य जयंती के पावन अवसर पर हमारे बीच में पूज्य गुरु जी पधारे। हम चाहेंगे गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करते गुरु जी का आशीर्वाद मिले, इसके उपरांत हम लोग महाराज श्री की वाणी का लाभ लेंगे। का आशीर्वाद मिले, इसके उपरांत हम लोग महाराज श्री की वाणी का लाभ लेंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री भगवान की महती अनुकंपा से समय समय पर महान पुरुषों का अवतार के रूप में दर्शन होता आया है। उसी क्रम में इस पवित्र आश्रम में श्री महाराज मलुकदास जयंती के उपलक्ष्य में विस्तृत कार्यक्रम का जो आयोजन आरंभ हुआ है, जिसका स्मरण करके, जिसका दर्शन करके अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। वास्तव में इन महान पुरुषों के चरणों का आश्रय प्राप्त करके यह एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रेरणा यही है, सेवा भाव। उसी सेवा भाव के संबंधित गौ माता की सेवा का अवसर हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। वास्तव में 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि जो है सर्व महान इसीलिए है कि वह मनुष्य योनि के द्वारा वैदिक परंपरा के अनुसार सारे ब्रह्मांड की सेवा का कार्य सौंपा गया है। देवता, ऋषि, सिद्ध महापुरुष और यहाँ तक कि संसार के जीव मात्र के कीट पतंग आदि की सेवा का भी भार मनुष्य योनि में स्थापित किया गया है, स्थित है। समय समय पर अवतार लेकर के आए हुए भगवान के जीवन व्रत में यही सब हमको दिखाई देता है। जिन भगवान श्री राम की महिमा मली लीला का श्रवण का अवसर प्राप्त हो रहा है ना, उनके उस महत्वपूर्ण व्रत में यही है। श्री भगवान के महिमा के संबंध में वर्णन करना इतना आसान नहीं है, अनंत है लीला से। उसके अनुसार उसी दिशा में हमारा जीवन संचालित हो, प्रवाहित हो, यही सबसे बड़ी बात है। कलयुग के इस पतन के समय में ऐसी विभूतियाँ अभी भी सौभाग्य से इन उत्कृष्ट
धामों में विद्यमान दर्शन के लिए प्राप्त होती है। पूज्य महाराज जी के परंपरा के अनुसार वृंदावन धाम में आने का जब से अवसर मिला, तब से शास्त्रों में जिस प्रकार के उच्च कोटि के संतों का निरूपण किया गया, वर्णन किया गया है, उसी अवस्था को प्राप्त संतों का दर्शन यहाँ मिलता आया। और उसी परंपरा में हमारे वर्तमान महंत श्री महाराज जी भी प्रस्तुत हुए हैं और इनके द्वारा उसी परंपरा का सांगोपांग विधिवत पालन हो रहा है। इसलिए ऐसे महान विभूतियों का दर्शन प्राप्त करके मनुष्य को यह शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, लेनी चाहिए कि उसका जीवन है ना धर्म, धर्मात्मा और वैदिक परंपरा के अनुसार गो सेवा आदि कार्यों में पूरी तरह से सब समर्पित हो जाना चाहिए और यह प्रेरणा प्राप्त करके जीवन को धन्य बनाना चाहिए। तो है अधिक समय न लेकर के हम श्री भगवान का स्मरण करते हुए संत महान विभूतियों के है ना महिमा का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए अंतिम में यही निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ऐसे उच्च कोटि के संत विभूतियों के संपर्क में पड़ करके अपने प्राचीन वैदिक सनातन मार्ग को समझना और समझ करके उसके अनुसार जीवन यापन का संकल्प लेना ये बहुत अनिवार्य है। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा धीरे धीरे शास्त्र में तो वर्णन किया गया है कि कलयुग में कैसे कैसे क्या क्या होगा और जो हो रहा है। यहाँ तक वर्णन किया गया है कि कलयुग में जो सत्पुरुष हैं उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, दूभर हो जाएगा और सब छोड़ करके पहाड़ जंगलों का मार्ग पकड़ेंगे। किंतु दुर्भाग्य है यह कि ऐसे महान संतों के संपर्क में रह करके भी यदि हमने मानव जीवन की शिक्षा प्राप्त न की, उपलब्ध न की और उसी प्रकार से जैसा कि वर्णन किया गया है युग धर्म के रूप में यदि हम बहते रहेंगे तो हमारा मनुष्य होना व्यर्थ चला जाएगा। बल्कि उसके लिए शास्त्रकार तो कहते हैं कि वो आत्महत्या करने वाला है। मनुष्य ही नहीं है, वह आत्महत्यारा है। इसलिए इन प्रसंगों को, इन परिस्थितियों की पहचान करने के लिए निरंतर जीवन जो है समर्पित कर देना चाहिए। अधिक समय न लेकर के श्री महाराज जी से निवेदन करेंगे कि कृपा करके वे दिव्य मंगलमय भगवत चरित्र का उपदेश श्रवण कराने का कष्ट करेंगे, आरंभ करेंगे, जिसको सुन करके कभी भी तृप्ति नहीं होती। रामचरित्र जे सुनत आघाही रस विशेष जाना तेरे नाही। भगवत चरित्रों की इतनी महिमा है और वह चरित्र जो है ऐसी विभूतियों के मुखारबिन से सुनने को मिले जिनका जीवन उसमें डूबा हुआ है, तब उस चरित्र की महिमा का उद्घाटन होता है, प्रकाशन होता है। इसलिए महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशा यस्य वदने
लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्यामलं नृपसदस्सु यशोऽधुनापि गायन्त्यघग्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तं नाकपाल वशुपाल किरीटजुष्टपादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम
रामचंद्र भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री शुक रामायण की, श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री गिरिराज महाराज की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, श्री शूरश्याम गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री बरसाना धाम की, श्री माताजी गौशाला की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की, उनके परम पावन जयंती महामहोत्सव की, सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, श्री गोपीश्वर महादेव की, अन्नपूर्णा महारानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म, असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय, निखिल हेय प्रत्यनीक, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की पवित्र परंपरा में समुद्भूत भगवत स्वरूप आचार्य चरण श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज के 445वें जयंती महामहोत्सव में हम लोग श्री यमुना पुलिन में बंसीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस दिव्य भव्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विविध आध्यात्मिक महोत्सवों के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। आज हम सब पर महती कृपा करुणा करके पूज्य श्री मिश्र जी गुरु जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। उनके चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। इन्हीं गुरुजनों के चरणों में बैठकर इनकी कृपा से कुछ श्रवण करने का सौभाग्य मिला। उसे हम ठीक से धारण तो नहीं कर सके, लेकिन फिर भी इनके अनुग्रह से, इनकी कृपा प्रसाद से, इनके ही पढ़ाए हुए पाठ में से कुछ कह सुन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज से भी पूज्य मिश्र जी गुरु जी बड़ी अंतरंगता से जुड़े हुए थे एवं पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज जी उनसे भी बड़ी अंतरंगता से जुड़े हुए थे। पहाड़ी बाबा जी को तो लगभग 1-1.5 महीने महाराज जी ने, गुरु जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा खाक चौक में सुनाई और महाराज जी पूरा ध्यानस्थ होकर के श्रवण करते। पूज्य श्री व्यासनंदन जी महाराज विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत के महान उपासक और प्रकांड पंडित
श्रीमद् भागवत जी के पठन पाठन की सेवा में सतत समर्पित इनका भी दास पर बहुत अनुग्रह है, बड़ा वात्सल्य है। वे कृपा पूर्वक विराजते हैं और श्रवण करके बालकों के उत्साह का वर्धन करते हैं। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज, हमारे पूज्य महाराज जी के अभी के यहाँ उपस्थित परिकरों में सबसे पुराने और महाराज जी के पूरे पूरे सिद्धांतों को जिन्होंने आत्मसात कर लिया है, ऐसे पूज्य परमहंसी महाराज श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी मलुक पीठ की जो गौशाला है उसी में कृपा पूर्वक विराज रहे हैं, गुरु जी के बिल्कुल निकट। तो परमहंसी महाराज का भी खूब अनुग्रह हम सब बालकों पर निरंतर बना रहता है। जिन पूज्य श्री महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं, परम पूज्य श्री स्वामी जगदीश राम जी महाराज वयो वृद्ध ज्ञान वृद्ध नामनिष्ठ महापुरुष हैं। ऐसे संतों की मंगलमयी उपस्थिति हम लोगों के लिए अत्यंत महनीय है और हम लोगों के सौभाग्य का उदय हुआ है, जो ऐसे दिव्य नामानुरागी महापुरुष का दर्शन हम लोग इतने निकट से कर रहे हैं। ये भगवान की अतिशय कृपा है। हमारे गुरु भ्राता श्री सुखराम दास जी महाराज भी शरीर से भी ब्रजवासी और पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के शिष्य, जिन्हें हरितज किमपि प्रयोजन नहीं, भजन को छोड़कर दूसरा प्रयोजन ही नहीं, ऐसे श्री सुखराम दास जी महाराज भी विराज रहे हैं। और पूज्य श्री पांडे जी गुरु जी भी कृपा करके पधारे हैं। बहुत अंतराल के बाद उनका मंगलमय दर्शन हो रहा है। अब हम ही यहाँ कम उपस्थित रह पाते हैं, अन्यथा प्रातःकाल गो दर्शन के क्रम में प्रायः पांडे जी गुरु जी का दर्शन तो हो ही जाता है। वे कृपा पूर्वक विराजे हैं। संत भी जिन्हें अत्यंत आदर के भाव से माताजी कहते हैं, ऐसी होशियारपुर वाली पूज्या माताजी विराजमान हैं। सामने श्री झाजी विराजमान हैं, शुक्ला जी विराजमान हैं और भी सभी पूज्य संत ब्राह्मण विराजमान हैं। सबको यथा योग्य वंदन करते हुए आज की मंगलमयी कथा का हम आरंभ कर रहे हैं। श्री शुक रामायण अपने आप में अत्यंत विशिष्ट भावों को लेकर के विराजमान है। 4 श्लोकों तक की चर्चा अब तक भगवत कृपा से हो चुकी है। कल हम चर्चा कर चुके हैं, गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर दनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथिरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यात् शूर्पणख्याः प्रिय विरह रुषारोपित भ्रू विजृंभस्त्रस्ताब्धिर बद्ध सेतुः खलदवदहनः कोशलेन्द्रोवतान्नः। इसको श्रीधर स्वामी जी ने कहा है, ग्रंथ कोटि भिराकीर्णम अद्भुतम राम विक्रमम अध्याय द्वैतो बक्ष्यन्नेक श्लोके समस्यते। शुक रामायण के वैशिष्ट का निरूपण करते हुए आचार्य चरण श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं
कि करोड़ों ग्रंथों में विस्तृत फैला हुआ जो भगवान श्री राम का मंगलमय चरित्र है, उनका जो विक्रम है, पराक्रम है, उनका जो दिव्य प्रभाव और स्वभाव है, जो करोड़ों श्लोकों के माध्यम से चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, यहां शतकोटि का अर्थ शतकोटि से ही नहीं लेना है, असंख्य अनंत से लेना। इतना विस्तृत श्री राम चरित्र है। उस विस्तृत रामचरित्र को परम समर्थ वक्ता आचार्य महामुनिंद्र श्री शुकदेव जी महाराज 2 अध्यायों में समेट रहे हैं। 2 अध्यायों में कह रहे हैं, और 2 अध्यायों का सार सर्वस्व समास पद्धति से 2 अध्यायों का भी तात्पर्य सार सर्वस्व एक श्लोक में कह। अब यदि यह विचार किया जाए कि इस एक श्लोकीय शुक रामायण का भी सार सर्वस्व कहां प्रतिष्ठित कर रहे हैं, तो दास को ऐसा लगता है कि छंद के आरंभ में गुरुवर्थे शब्द में ही श्री राम जी के अनंत कोटि चरित्रों को सन्निहित कर दिया। राम जी के अवतार का प्रयोजन गुरुवर्थ है, पिताजी के सत्य की रक्षा, माताजी के भाव की रक्षा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी ने बहुत पीड़ित होकर के कहा है माता कैकेयी से कि आप मुझे प्रतिज्ञाबद्ध कराना चाहती है, मेरे प्रति संदेह कर रही है। पिबेयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि पावके, मैं अपने पिता माता की प्रसन्नता के लिए तीक्ष्ण विष का पान कर सकता हूं, प्रज्वलित अग्नि में कूद सकता हूं। इसके लिए तो हमें हमारे प्रति संदेह आपको हो रहा है, मेरा इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। पितुर 10 गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते, और माता से भी 10 गुना अधिक विमाता का महत्व है। इस बात को यदि किसी ने प्रत्यक्ष प्रकट करके दिखाया है तो भगवान श्री राम ने ही। अद्भुत चरित्र, राम जी के जैसा चरित्र तो राम जी का ही। भगवान की समस्त लीलाओं का प्रयोजन गुरुवर्थे है, भगवान के अवतार का प्रयोजन गुरुवर्थे है। संपूर्ण रामचरित्र गुरुवर्थे शब्द में सन्निहित है। आप श्रवण कर चुके हैं कि शुकदेव जी महाराज के भाव से राम जी को समुद्र को अनुशासित करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ानी पड़ी। आरोपित भ्रू विजृंभा, मानो सुखदेव जी इतने भावपूर्वक इस लीला का वर्णन कर रहे हैं कि इतने से कार्य के लिए उन्हें इतना श्रम करना पड़े। आरोपित भ्रू विजृंभा, केवल अपनी भौहों को तनिक कुटिल किया, टेढ़ा किया। भ्रू रूपी धनुष को, जो बिना डोरी का धनुष है, बिना डोरी का धनुष किसी काम का नहीं, पर ये बिना डोरी का जो धनुष है राम जी की दोनों भौहें, उन भौहों को थोड़ा सा कुटिल किया
और त्रस्ताब्धि समुद्र त्रस्त हो गया। बद्ध सेतु, सेतु का निर्माण कर दिया। ऐसे जो कौशलेंद्र भगवान हैं, जिन्होंने राक्षसों के समूह को ऐसे भस्मसात कर दिया जैसे प्रचंड दावानल में जंगल जल करके भस्म हो जाता है, ऐसे कौशलेंद्र भगवान हमारी रक्षा करें। महाराज जी कहते थे कि रक्षा की प्रार्थना संकट उपस्थित होने पर की जाती है। तो कथा कहते कहते सुखदेव जी पर कौन सा संकट आ पड़ा जो वो कहते हैं कौशलेंद्रो बताना। महाराज जी कहते थे कि श्री रामचंद्र भगवान के मधुराति मधुर दिव्याति दिव्य मंगलमय चरित्र का स्मरण करते ही सुखदेव जी श्री रामचरितामृत सिंधु में निमग्न हो गए। अब डूबता हुआ रक्षा की प्रार्थना नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो डूब रहे हैं चरितामृत सिंधु में। तब आप कहेंगे कि भगवान के चरितामृत सिंधु में डूबना तो अच्छा है। भगवान के नाम रूप लीला के अमृत सिंधु में डूबना, यही भव सिंधु से उबरना है। इसलिए इसमें तो डूबना चाहिए। फिर सुखदेव जी निकलना क्यों चाहते हैं? इसमें डूबना तो सौभाग्य की बात है, फिर रक्षा की प्रार्थना क्यों? बोले इसलिए कि राजर्षि परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का श्रवण अभीष्ट है, और मेरा चित्त तो राम जी के चरितामृत सिंधु में डूब गया। यदि मैं रामचरित्र ही कहने लग गया तो कृष्ण चरित्र का तो आरंभ ही नहीं हो पावेगा, और दिनों की अवधि पूरी हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि हे कौशलेंद्र भगवान, अपने चरितामृत सिंधु से उबार करके हमारी रक्षा कीजिए, जिससे मैं आपके मधुराति मधुर कृष्णावतार की लीला का श्रवण राजर्षि परीक्षित को करा सकूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। विश्वामित्राध्वरेयेन मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैऋतपुंगवाः। यहां शुक रामायण में एकश्लोकीय रामचरित्र के निरूपण के पश्चात सीधे विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान के प्रस्थान की लीला का वर्णन है। इससे यह नहीं समझना कि भगवान की अन्य लीलाएं नहीं हैं, क्योंकि संक्षिप्त रूप से भगवान के चरित्र को कहने की प्रतिज्ञा की है सुखदेव जी ने। इसलिए भगवान के जो अन्य चरित्र हैं, जिनमें भगवान के नामकरण संस्कार है, भगवान की शैशव लीला है, भगवान का चूड़ाकरण संस्कार है, चोटी रखाना, भगवान का अन्नप्राशन संस्कार है, भगवान का कर्णवेद संस्कार है, भगवान का उपनयन संस्कार है, और भगवान का महर्षि गुरु वशिष्ठ की पाठशाला में रह करके संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन की जो लीला है वह लीला, और पुनः लौट करके भगवान का अयोध्या में आगमन और अपने दिव्य चरित्र के द्वारा संपूर्ण प्रजा को अपने गुणों से अत्यंत आकृष्ट कर लेना, यहां तक के चरित्रों का अनुसंधान कर लेना चाहिए। भगवान ने बहुत स्वल्प काल में संपूर्ण शास्त्रों का अधिगम कर लिया। शास्त्रों का अधिगम, गुरुकुलवास, विद्याध्ययन, यह तो केवल लोक शिक्षण के लिए है। वस्तुतः भगवान को क्या आवश्यकता है? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी, गोस्वामी जी ने कहा। यस्य निश्वसितम वेदाः ब्रह्मांडं च कलेवरम,
जिनका श्वास प्रश्वास वेद है और ब्रह्मांड ही जिनका कलेवर है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान केवल हम मनुष्यों को गुरुकुल वास पूर्वक अग्नि, गौ, गुरु और वेद इनकी उपासना करनी चाहिए, यह शिक्षा देने के लिए भगवान ने गुरुकुल में प्रवेश किया। और समावर्तन पूर्वक भगवान पुनः लौट करके श्री अयोध्या आए। अपने पूज्य पिताजी के साथ प्रजा के प्रति इस प्रकार का अपना दिव्य व्यवहार प्रकट करके दिखाते हैं कि संपूर्ण प्रजा में भगवान श्री राम के ही मंगलमय गुणों की चर्चा है। इसी बीच में महर्षि विश्वामित्र का आगमन होता है। महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में, अथ राजा दशरथः तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः। चक्रवर्ती महाराज दशरथ अपने महल में अपने अंग उपांग के सहित, अपने अंतरंग परिकर के सहित, उपाध्याय पुरोहित आदि के सहित, मंत्रियों के सहित बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि अब समावर्तन पूर्वक चारों लालजी अयोध्या आ चुके हैं और उनके दिव्य गुण भी प्रकट हो चुके हैं। अब उनका विवाह संस्कार भी होना चाहिए। चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबान हुआ है। धर्मात्मा, आत्मा शब्द के कई अर्थ हैं। कहीं अंतःकरण को भी आत्मा कह दिया जाता है और कहीं देहेंद्रियादि इनसे विलक्षण तत्व को भी आत्मा कहा जाता है। कहीं कहीं देह को भी आत्मा कह दिया जाता है। तो यहां लगता है कि चक्रवर्ती महाराज जो धर्मात्मा हैं वो सामान्य कोटि के धर्मात्मा नहीं हैं। धर्म विग्रह श्री राम ही धर्म है और उन धर्म रूप श्री राम में जिनकी आत्मा, आत्मा का अर्थ है अंतःकरण, निरंतर सन्निविष्ट है, ऐसे धर्मात्मा श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ, जिनकी चित्तवृत्ति धर्म रूप श्री राम में निरंतर लगी रहती है। क्षणार्ध के लिए भी राम जी से जिनकी चित्तवृत्ति पृथक नहीं होती है, ऐसे धर्मात्मा राजर्षि दशरथ। आयु तो बहुत बड़ी नहीं है, अभी आप सुनेंगे। अभी राम जी 16 वर्ष के भी नहीं हुए, 15 वर्ष के हैं राम जी। अब 15 वर्ष के राम जी के ब्याह की चिंता, वर्तमान समय तो ऐसा आ गया कि बहुत बड़ी आयु के पुत्र होते हैं, फिर भी चिंता नहीं करते हैं लोग विवाह की। और चिंता करें क्यों? वे शास्त्र दृष्टि से वस्तुतः पुत्र कहलाने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि ऐसे स्वेच्छाचारी हैं कि पिताजी को उनके विवाह की चिंता करनी पड़े, इसकी आवश्यकता ही नहीं। प्रायः तो अपनी रुचि से ही विवाह कर लेते हैं, पिता माता की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी को कली धर्म वर्णन में श्रीमद् भागवत जी में कहा कि विवाह संस्कार का स्वरूप कली प्राय हो जाएगा, क्योंकि स्वीकार एवं चोदवाहे,
विवाह में संस्कार की प्रधानता नहीं रहेगी, बस परस्पर स्त्री और पुरुष की स्वीकृति ही विवाह का स्वरूप मान लिया जाएगा। उसमें धर्मशास्त्र की स्वीकृति, समाज के बड़े बूढ़ों की स्वीकृति, इनकी अपेक्षा नहीं रहेगी। स्त्री पुरुष की स्वीकृति ही विवाह हो जाएगा। हमारे यहां गृहस्थाश्रम में प्रवेश भोग के लिए नहीं है। धन्यो गृहस्थाश्रम, वो धन्य क्यों है? अभी पूज्य गुरु जी कह रहे थे कि परमात्मा की समग्र सृष्टि में मानव देह की सृष्टि इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विवेक विचार संपन्न प्राणी, इसे सबकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत ऊंची बात है। इसका तात्पर्य यह है कि मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जिससे सेवा नहीं बन रही है, वो मानवाकार में होने पर भी मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। माता पिता की सेवा, श्राद्ध तर्पण आदि के द्वारा मातृकुल पितृकुल की सेवा, पितरों की सेवा, देवार्चन के रूप में, यज्ञादि के रूप में देवताओं की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, गोवंश की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, अतिथियों की सेवा, कहां तक कहें वानप्रस्थियों की सेवा, यतियों की सेवा, इसके साथ ही साथ ब्रह्मचारियों की सेवा। 3 आश्रम गृहस्थाश्रम के आश्रित हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, तीनों की वृत्ति का विधान करने वाला जो आश्रम है वो गृहस्थाश्रम। इसका मतलब है जिस गृहस्थ के द्वारा केवल अपना ही उदर भरण हो रहा है, देवता ऋषि पितर इनका अर्चन नहीं हो रहा है, गौ ब्राह्मण की सेवा नहीं हो रही है, समाज की राष्ट्र की सेवा नहीं हो रही है, वह मनुष्य होकर भी पशु से गया भी, क्योंकि उदर पूर्ति तो पशु भी कर लेता है, वह बिना पाप कर्म किए उदर पूर्ति कर लेता है, और मनुष्य पाप कर्म करके उदर पूर्ति करता है। श्री राम स्नेही परंपरा के एक महान आचार्य श्री दरियाब जी महाराज, उन्होंने कहा है, राम नाम नहीं हृदय धरा, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशु आवे सानरा, जैसा पशु आवे सानरा, राम नाम नहीं हृदय धरा, राम नाम जैसा पशु आवे सानरा, जैसा पशु आवे सानरा, पशु वानर उद्यम करि खावे, पशु वानर उद्यम करि खावे, पशुआ तो जंगल चरी आवे, पशु तो जंगल
पशुआ जाए पशुआ पशुआ चरे वो पशुआ खाए पशुआ चरे और पशुआ राम